Have you ever had a dream that you could do so you want him to do you so much you could do anything? कार्स, बड़ी वाली कार्स, बेस्ट सेलिंग कार्स, बेस्ट सेलिंग बड़ी वाली कार्स या फिर बेस्ट सेलिंग एसयूवीज। और आज के एपिसोड में बात करते हैं इंडिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज के बारे में जो कि नवंबर 2021 में बिकी है। और इसमें बहुत ही सारी एंट्रीज है जो कि नहीं आई है और बहुत ही सारी एंट्रीज है जो कि चली गई है। चलो फिर आप बताओ 10वें नंबर पे कौन सी गाड़ी होगी? पता नहीं। तो 10वें नंबर पे हमारी XUV 700 और पिछले महीने इस गाड़ी की 3260 या फिर 3207 यूनिट्स की डिलीवरी हुई थी जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो 3200 लोगों को अपनी डिलीवरी मिल गई, काफी लकी लोग है क्योंकि भाई हमारी तो पता नहीं कभी आएगी। और एक महीना और पहले या फिर अक्टूबर 2021 में इस गाड़ी की 3407 या फिर 3407 यूनिट्स बिकी थी। तो पिछले महीने 3207, अक्टूबर में 3407। तो ये जो क्रोनोलॉजी है अगर आप समझ रहे हैं तो भाई थोड़ा झोल झाल लग रहा है इस वाले पूरे सिस्टम में, पर ऐसा ऑब्वियसली होने नहीं वाला। लेकिन लोग ऐसा मान सकते हैं क्योंकि भाई जब लोग ये मान सकते हैं कि महिंद्रा और टाटा मोटर्स ग्लोबल एनकैप को पैसे खिला के अपनी जो रेटिंग है थोड़ी हाई करवाते हैं। तो भाई कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में लोग कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारा काम है अपना काम करते रहना। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो XUV 700 है उसकी पिछले महीने 6% कम सेल हुई है एज कम्पेयर टू उससे पिछले महीने। तो उसका जो रीजन है चिप शॉर्टेज है, इसकी डिमांड कम नहीं हुई है भाई, हमें तो मिल भी नहीं रही लोगों को तो मिल भी रही है एटलीस्ट। जो इंडिया की 9th बेस्ट सेलिंग SUV थी 2021 के नवंबर में, उसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो। और भाई ये ऑब्वियसली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे इस गाड़ी के 2022 वाले वर्जन की बात हो रही है। हमने तो इसके रेंडर्स भी बना लिए, लेकिन तब भी लोग इस गाड़ी का पुराना वाला वर्जन जो कि इतने सालों से चलता आ रहा है तो उसी को ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से खरीदे जा रहे हैं। तो सोचो जो 2022 वाला वर्जन होगा उसके पीछे तो पागल हो सकते हैं। और तब तक जो चिप शॉर्टेज है वो भी काफी बढ़िया हो जाएगी। तो फिर तब तो इस गाड़ी की 10,000 यूनिट एक महीने में बिक जाएगी आसानी से। और पिछले महीने इस गाड़ी की 3370 या फिर 3370 यूनिट बिकी। और अगर आप कंपेयर करें अक्टूबर 2021 से तो उस महीने इस गाड़ी की 3304 या फिर 3304 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में ऑलमोस्ट 2% का इजाफा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इंडिया की जो 8th बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी 2021 के नवंबर में, उसका नाम है XUV 300। तो जो इंडिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स है उसमें से 10वां, 9वां और जो 8वां स्थान है वो महिंद्रा के पास है। तो ग्रेट सक्सेस भाई, आप लोग सुनने लग गए हो, जो इंडियन ब्रांड्स हैं उन्हें खरीदने लग गए हो। और इसके आगे एक और अभी स्टार्ट दिखाऊंगा आपको जो कि आपको और शॉक करेंगे। और पिछले महीने XUV 300 की 3693 या फिर 3693 यूनिट बिकी थी और जो कि थोड़ी कम है अगर आप कंपेयर करें अक्टूबर 2021 से, क्योंकि उस महीने इस गाड़ी की 5443 या फिर 5443 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में ऑलमोस्ट 1/3 का डिक्लाइन आया है। और जो उसका मेन रीजन है वो है चिप शॉर्टेज। और दूसरा रीजन है कि जो अक्टूबर है उसमें त्योहार चल रहे थे, दिवाली वगैरह आई थी, तो इसलिए लोग ऐसे थोड़े खरीदते हैं गाड़ियां वगैरह। और जो नवंबर है थोड़ा सूखा सूखा ही था तो इसलिए थोड़ी कम गाड़ियां बिकी थी अगर आप कंपेयर करें अक्टूबर से। जो इंडिया की 7th बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी पिछले महीने उसका नाम है किया सोनेट, जिसकी इंडिया में पिछले महीने या फिर नवंबर 2021 में 4719 4719 यूनिट बिकी थी, जो कि थोड़ी ज्यादा अगर आप कंपेयर करें अक्टूबर से, क्योंकि अक्टूबर में इस गाड़ी की 4203 या फिर 4203 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में ऑलमोस्ट 12% का इंक्लाइन आया है जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो गाड़ियों की सेल्स बढ़िया हो रही है। जो इंडिया की 6th बेस्ट सेलिंग SUV थी नवंबर 2021 में, वो इंडिया की शायद टॉप 4 में आ रही थी उससे पिछले महीने में, जिसका नाम है टाटा पंच। और इस गाड़ी की पिछले महीने 6110 यूनिट बिकी है, 6110 यूनिट बिकी है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अक्टूबर में इस गाड़ी की 8453 8453 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में ऑलमोस्ट 28% का डिक्लाइन आया है। और भाई एक और बात है सोचने में कि जो इसकी 8500 यूनिट बिकी थी अक्टूबर में, वो सिर्फ 2 हफ्तों में बिकी थी। तो भाई क्या हो रहा है, या तो टाटा मोटर ने ऐसे बना के रख ली थी बहुत ही सारी एक्स्ट्रा पहले ही, उन्हें लगा था कि डिमांड बहुत तगड़ी आने वाली है तो पहले सारा माल बेच दिया। और उसके बाद भाई थोड़ा मैं इधर उधर भटक जाता हूँ, सॉरी उसके लिए सॉरी तो अब इनके पास थोड़ा कम माल है। पर लेकिन 2022 से जब इस गाड़ी में आपको एक टर्बो इंजन मिलेगा या फिर आपको डीजल का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं मानता हूँ कि इस गाड़ी की सेल्स 10,000 के आसपास पहुंच सकती है। और ये सोचो कि अभी जो टाटा पंच है उसका प्राइस सबको काफी महंगा लगता है। सोचो कि बाई चांस
टाटा मोटर्स जो पेट्रोल का प्राइस है उसी वाले प्राइस में डीजल भी लॉन्च कर दे, या फिर सोचो सिर्फ 20-30 हजार बढ़ा के लॉन्च कर दे तो कितना मस्त होगा। तो फिर इस गाड़ी की आसानी से 11-12 हजार यूनिट बिक सकती है एक महीने की। जो इंडिया की 5th बेस्ट सेलिंग एसयूवी थी 2021 नवंबर में, उसका नाम है Hyundai Venue, जिसकी इंडिया में पिछले महीने या फिर नवंबर में 7932 7,932 यूनिट बिकी थी, जो कि काफी कम है अगर आप कंपेयर करें अक्टूबर से, क्योंकि अक्टूबर में इस गाड़ी की 10,554 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में ऑलमोस्ट 25% का डिक्लाइन आया है। और भाई इस पे कोई कमेंट्री है नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है गाड़ी बिल्कुल भी। जो इंडिया की 4th बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी उसका नाम है Kia Seltos, जिसकी नवंबर 2021 में 8659 या फिर 8659 को क्या कहते हैं 59 यूनिट बिकी थी। और इसे अगर आप कंपेयर करें अक्टूबर से, तो अक्टूबर में इस गाड़ी की 10,448 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में ऑलमोस्ट 18% का डिक्लाइन आया है। और इसका भी जो रीजन है चिप शॉर्टेज ऑब्वियसली, क्योंकि जो किया की सेल्स है बढ़िया चली रही है। फिर जो 3rd बेस्ट सेलिंग गाड़ी है उसका नाम है टाटा नेक्सॉन, और अक्टूबर 2021 में भी ये गाड़ी इंडिया की 3rd बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी, जिसमें इस गाड़ी की पिछले महीने नवंबर में 9831 9,831 यूनिट बिकी थी। जो कि अगर आप कंपेयर करें अक्टूबर से, तो इस महीने इस गाड़ी की 10,096 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में 3% का डिक्लाइन आया है, जो कि चलो चलता है। और भाई एक और बात है कि जो टाटा की ईवी रेंज है उसकी पिछले महीने 1700 यूनिट बिकी है, 1700 यूनिट। और एक टाइम था जब इंडिया में एक पूरे साल में 1700 ईवीज नहीं बिकती थी और टाटा ने एक महीने पे बेच दी। तो भाई इंडियंस अडॉप्ट करे ईवी की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया है। फिर जो इंडिया की 2nd बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी उसका नाम है Hyundai Creta, जिसकी इंडिया में पिछले महीने 10,300 यूनिट बिकी थी, जो कि बढ़िया है। और इस महीने से पहले या फिर अक्टूबर में इसका बुरा हाल था, क्योंकि उस महीने इस गाड़ी की 6,455 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में ऑलमोस्ट 59% का इंक्लाइन आया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ग्रेट सक्सेस। और जो इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी थी 2021 के नवंबर में, उसका नाम है Hyundai Brezza, अरे मारुति ब्रेजा, सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर भटक जाता हूँ। तो उसमें इस गाड़ी की 10,760 यूनिट बिकी थी, जो कि अगर आप कंपेयर करें अक्टूबर से, तो अक्टूबर में इस गाड़ी की 8,032 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में 33% का इंक्लाइन आया है। और आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि अगर आप ऐड करें ये टॉप 10 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज के टोटल नंबर्स, तो बनते हैं 68,581 यूनिट्स, जो कि पिछले महीने बिकी है। और इसमें से टाटा मोटर्स का 23% का शेयर है, और जो महिंद्रा है उसका 14% का शेयर है। तो भाई काफी अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स का 1/4 शेयर है और जो महिंद्रा है उसका ऑलमोस्ट 1/6 शेयर है। देख रहे हो मेरी मैच कितनी बढ़िया है। और बाकी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज अरिस्टोकार को। एक रियल अरिस्टोक्रेट बनने के लिए आपके सिर्फ 1 सेकंड जा रहा है, आप एक रियल अरिस्टोक्रेट बन सकते हैं। और हमारी वॉर चल रही है कारवासल प्रोस के बीच में और अरिस्टोक्रेट्स के बीच में, देखते हैं कौन जीतता है।